की मतलब जरूरत कर रहा हूँ, मगर मेरा वक्त को बचाना मेरा फर्ज है, क्योंकि एक प्रोग्राम में मुझे और जाना है, वहाँ भी मेरा कार्यक्रम है। बहरहाल, और जितिन भाई का भी बहुत बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो शख्स हमारे बुलावे पर एक कवि होगा कैमरा लेके पहुँचने वाला शख्सियत को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जितिन भाई को ताली बजाइए। ये कवि है, मगर ये अपनी खिदमत इस तरीके से अंजाम देता है कि प्रोग्राम को कैच करता है, यूट्यूब में डालता है बंदा, और हम सबको पूरे मुकाम पहुंचाता है। आज इनकी बदौलत मुझे कुछ प्रोग्राम से मुझे ऑफर भी आए। मैं कहाँ देखा, तो जितिन भाई के कार्यक्रम में देखा हूँ ना, आपको मिला पाइए हमारे कार्यक्रम में। आप लोगों का हुआ है यहाँ, मतलब छत्तीसगढ़ में लगभग ना कवित्री की कमी है ना, तो एक दो कवित्री के जो मैं डाला हूँ ना, उन लोग को ऐसे प्रोग्राम मिला है कि अब मेरे को कोई लोग टोके कि तुम उसके डाल दिए यार, तो उधर वाले लोग पकड़ लिए उनको। उसमें से एक मैं भी शख्स हूँ कि आपकी वजह से आज मैं पहुंचा, मगर इस बंदे ने माँ की बात की थी, और माँ की बात की, और उसके बाद में हमने, क्योंकि मैं ऐसा अपने निजाम में हर तरह के रंग बिखरता हूँ, और एक हमारे बीच में एक ऐसी मोहतरमा मौजूद है, एक माँ भी है, बहुत अच्छा वो है, मैं चाहूँगा उस मोहतरमा को बुलाना चाहूँगा, मगर उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझसे कहा कि नवेद मियां हर विधा में लिखते हो आप, एक महावीर जी के ऊपर भी आप लिख के बताइए। उनका चैलेंज के ऊपर में मैंने उस कलाम कुछ मिसरे लिखा, मैंने उनके महत्व पर, फिर वो मैं आवाज दूंगा, आप समझ जाएंगे कि संसार के विकार का उपहार गुरुतत्व महावीर जी, संसार के विकार का उपहार गुरुतत्व महावीर जी, पावन परम पुरस्कार प्रभुत महावीर जी, महामानव आभा अमर पुकार अमूल्य महावीर जी, निज प्रकार नित्याकार चमत्कार व्यक्तित्व महावीर जी, उत्सव त्योहार पर पुष्पहार श्री महावीर जी। ये लफ्जों के साथ मैं आदरणीय हमारी बहुत ही अच्छी आज राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष महोदय हमारे बीच मौजूद है, मैं चाहूंगा वो आए, संध्या जैन अपना कलाम पेश करें। आइए, आपका स्वागत है संध्या जी, आइए। हाँ, देखिए, सभी को हमारा नमस्कार। हम ऐसी महफिल में पहली बार आए हैं। सर जी, आप उधर बुलाएं, लेकिन ना आप बीच बीच में डिस्टर्ब मत करना, आपको ना खुद को अच्छा नहीं लगेगा। जो बाकी लोगों की वीडियो देखेंगे ना, पीछे की हरकत जो आपके आया है, मैं बीच में टोकू कैसे कर, मैंने लाइव चल रहा था, तो अच्छा नहीं लगेगा। आप देखना ना, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। स्वागत। देखिए, सभी को हमारा सलाम अलैकुम। हमें नहीं जानते हैं, हम पहली बार आप लोग की महफिल में आए हैं। दो लाइनें कहेंगे। मैं हिंदी की बेटी हूँ, मैं हिंदी की बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। मैं हिंदी की बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी हो तो उर्दू का निवाला है। अगर हिंदी की रोटी हो तो उर्दू का निवाला है। मुझे प्यार दोनों से, मुझे प्यार दोनों से, दोनों ने मुझे संवारा है। मुझे प्यार दोनों से, दोनों ने मुझे संवारा है। देखिए, मैं संध्या जैन भिलाई। हम लोग जैन हैं, हम लोग अहिंसा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए मैं कुछ मार्मिक कविता आपके सामने कहूँगी। मांसाहार छोड़ो, शाकाहार अपना। वाह भाई वाह। ये मेरी कविता का शीर्षक है। वो माफ़ी भी चाहूँगी, मैं आप लोग के बीच में बैठी हूँ, आप बोलोगे हमारे अपवाद बन रही है। नहीं, इसलिए कंदमूल खाने वालों से, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पौरस जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। पौरस जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी, 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था। मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे, चाहते तो खा सकते थे मांस पशु के ढेरों को, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के झूठे बेरों में। लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के झूठे बेरों में। चक्र सुदर्शन धारी थे, चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पर भारी थे।
मुरली को वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। मुरली को वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। पर सेवा का प्रेम का परचम, पर सेवा का प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था। निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था, निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था। चाहते तो खा सकते थे मांस पशु के ढेरों को, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के झूठे बेरों में। चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पर भारी थे, मुरली को बस करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। पर सेवा का प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था। निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था। बहुत अच्छा। अंगलास के खा जाए क्या फिर वो इंसान है, अंगलास के खा जाए क्या फिर वो इंसान है। पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है, पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है। आंखें कितना रोती है जब उंगली अपनी जलती है, आंखें कितना रोती है जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन की अब जो जिस्म पे आरी चलती है, सोचो उस तड़पन की हर जो जिस्म पे आरी चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो, बेबस्ता तुम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं। जीते जीतन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं, जीते जीतन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने के पहले बिरयानी, खाने के पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते। मन मंदिर में बसने वाले अपने गिर गिरनार को चुन लेते, मन मंदिर में बसने वाले अपने गिर गिरनार को चुन लेते। सॉरी आपके अपने आपको आजादी है कहने के पढ़ने की, क्षमा क्यों मांगे आजादी है पढ़ने की। आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में डीपी देशमुख साहब भी मौजूद हैं, वो भी अपना उद्बोधन जो हम लोगों के बीच अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं वो साहब रहते हैं। आप भी करिए कोशिश कीजिए। छत्तीसगढ़ गाय जीवन सरगम सब श्याम सुकुमारी, विश्व में फैले तेरा चल जय छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ महतारी को नमन है, प्रणाम है, और नमन प्रणाम है आप सभी को। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनाब जमत जंगल साहब, मौर्य साहब, गौहर साहब, मुमताज साहब, कार्यक्रम के संचालक हमारे नाविद भाई, और इस कार्यक्रम के संचालन करता भाई मोहम्मद अबू तारिक जी, जिनके साथ हमने लगभग 38 वर्ष एक साथ एक प्लांट में काम किए, एक ही साथ नाटक किए। वो लेखक थे, निर्देशक थे, और पता नहीं क्यों हर अपने नाटकों में मुझे जो है अभिनय में हीरो का रोल दिया करते थे। क्या है ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में उन्होंने मुझे जो है मौका दिया। और आज इस आने अदब भिलाई के तत्वाधान में जो दो मुख्य हमारे वरिष्ठ यहाँ के गजलकार साहित्यकारों को जो सम्मानित किया, इसके लिए तहे दिल से मैं आप दोनों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। इस आशय के साथ प्रथम तो कोरी जी को तो मैं बहुत दिनों के बाद जाना कि ये गजलकार हैं, तो मैं ये समझता था। और आलोक नारंग जी को भी जब नात पढ़ते थे, जब ये लोग शायरी और ये सब ये किया करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये वाकई मुस्लिम ही बंदे होंगे, ऐसा मैं समझता था। बहुत दिनों के बाद समझा कि नहीं, ये लोग भी जो है, लेकिन इतना सुंदर जो है इनके उर्दू अल्फाज जो है बहुत ही सुंदर। तो आप दोनों को आज जो हाँ, तो आपसे फिर वहाँ मुलाकात हो जाती थी, पोस्ट ऑफिस कैंटीन में थे, उस समय मुलाकात हो जाती थी। इनका दाढ़ी और उनका टकला जो है जी, पता नहीं आप ही देखे होंगे, इसके बाल को हम लोग तो नहीं देखे हैं। लेकिन एक चीज है, आप दोनों के सम्मान में इतना ही कहूँगा आदरणीय आलोक नारंग जी के लिए कि एक शख्स भीड़ में तन्हा सा खड़ा था, एक शख्स भीड़ में तन्हा सा खड़ा था। सच मानिए दोस्तों, उनका कद भीड़ से भी बड़ा था। सच मानिए दोस्तों, उनका कद भीड़ से भी बड़ा था। और कोरी साहब के लिए
दो लाइन उनके सम्मान में कि किसी को हो न सका उनकी कद का अंदाज। कोरी साहब, किसी को हो न सका उनके कद का अंदाज, वो आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था। वो आसमां था और सर झुकाए बैठा था। हमारी बहन जी अभी कविता पढ़ रही थी, तो वैसे मैं मूलतः कवि नहीं हूँ, मैं वस्तुतः मैं संपादक हूँ। और तारिक भाई जहाँ जहाँ नचा देते थे, कभी डांस करने के लिए बोले डांस कर दिया, कभी अभिनय के लिए बोले तो अभिनय कर दिया, कभी मेकअप के लिए बोले तो मेकअप कर दिया। लेकिन आप जो कविता पढ़ी उस कविता को देखते हुए मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है एक कविता लिखने का, जिसमें कुछ बातें आप जो बोलेंगे वो बात आएगी इसमें जो है, इसलिए उसको विशेष तौर पे मैं चाह रहा हूँ इसको आप लोगों के समक्ष रखूं। 21वीं सदी का सच, क्या हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम इतिहास गढ़ रहे हैं? गगनचुंबी इमारतें, प्रदूषित वायुमंडल, मशीनरी जीवन, ऋतुओं की असमानताएं, इंसानी खून के प्यासे आतंकवाद देश में परचम लहरा रहे हैं, तब भी कहते हैं क्या हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं? विकास के क्रम में मैंने महानगरों को देखा, विकास के क्रम में मैंने महानगरों को देखा, महानगरों के होटल में मैंने गजब का विकास देखा। होटल अब मोटेल हो गए, होटल अब मोटेल हो गए, होटल हनुमान हनीमून हो गए। एक और अचंभा, खान भाई शुद्ध शाकाहारी होटल, खान भाई शुद्ध शाकाहारी होटल, पंडित जी का ढाबा स्वादिष्ट मांसाहारी होटल। क्या बात है, क्या व्यंग्य भाई, वाह। मैंने चिंतन किया, पंडित जी का एड्रेस मैंने चिंतन किया, मैंने मनन किया कि क्या यही परिवर्तन का क्रम है? तो मैंने सोचा, जाना कि देश के पांडे जब पांडे हो गए, विश्वकर्मा शर्मा जी हो गए, राजा भाई राज और दाऊद भाई डान हो गए, आतंकी हिंदुओं के वेश में घुसपैठ करने लगे, दिखने वाले सभ्य समाज माफिया हो गए, तो व्यापार करने वाले भाई क्या गुनाह कर रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। विकास के क्रम में दोस्तों, आज इंसान भले ही चांद में पहुंच गया है, पर इंसानी रिश्तों की डगर तो जमीन पर ही फिसला पड़ा है। तो क्या हम कह सकते हैं आज की 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं? और क्या हम इतिहास गढ़ रहे हैं? क्या हम इतिहास गढ़ रहे हैं? क्या बात है, बहुत अच्छा आपने जी। कॉल में आ रही है और मैंने चालू कर दिया, माइक कर दे, माइक लगा के। मंच को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी अतिथि गणों का स्वागत करते हुए एक गजल पेश कर रही हूँ, चंद अशार। हमें है फिक्र कि उनको भला लगे न लगे, हमें है फिक्र कि उनको भला लगे न लगे, है उनका मानना सह लो भला लगे न लगे, है उनका मानना सह लो भला लगे न लगे, रही हैं उनकी दलीलें ये और दावे भी, रही हैं उनकी दलीलें ये और दावे भी, करूं मैं जो वो किसी को भला लगे न लगे, करूं मैं जो वो किसी को भला लगे न लगे। और ये शेर देखेंगे, इस एक डर से, इस एक डर से कभी बात वो नहीं करता, इस एक डर से कभी बात वो नहीं करता, ये सोचता है कहा जो भला लगे ना लगे, ये सोचता है कहा जो भला लगे ना लगे, हुआ है कुछ भी ना हासिल उसे गमों के सिवा, हुआ है कुछ भी ना हासिल उसे गमों के सिवा, वो जिसने सोचा कि जग को भला लगे ना लगे, हुआ है कुछ भी ना हासिल उसे गमों के सिवा, वो जिसने सोचा कि जग को भला लगे ना लगे। और अंतिम, रहेगी पहली मोहब्बत
तो भवी की नेकी ही रहेगी। पहली मोहब्बत तो भवी की नेकी ही। तुम्हें भले मेरे यारों भला लगे न लगे, तुम्हें भला मेरे यारों भला लगे न लगे, हमें है फिक्र कि उनको भला लगे न लगे, है उनका मानना यह सह लो भला लगे ना लगे, उनका मानना सह लो भला लगे ना लगे। बहुत शुक्रिया। क्या है जी, डिस्टर्ब हो गया तो एक लफ्ज़ में कहना चाहता था, वो थोड़ा सा मोबाइल का डिस्टर्ब हो गया कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है उर्दू अदब लिहाज की कि जिसके साया में हम भी रहे, हम भी आज तक है। वो इस्राइल बेग शहाब साहब हमारे बीच मौजूद है, उनके लिए खैर मकदम करता हूँ इस मस्जिद के अंदर में। और इनके लिए तो है, अब इनके बच्ची के लिए और इनके बच्ची के साथ साथ इनकी नवासी भी आ चुकी है। उनकी दुआओं के लिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत से उनके लिए दुआ को आप रहे तमाम लोगों की तरफ से आप उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे साहब का खाना बनने की बहुत बहुत खुशी हुई। काफी दिनों के बाद हमारी मस्जिद में आपका आना हुआ, इसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद का प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जी। सभी को अब मैं इसके बाद में अपने दूर से आए हुए शायर उनको भी पढ़ाना मुनासिब समझता हूँ। मैं हमारे बीच मोहम्मद हुसैन मज़ाहिर साहब रायपुर तशरीफ लाए हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपना कलाम करें और उनके लिए मैं ये लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमारे तारीफ के मोहताज नहीं हो तुम, हाँ हमारे तारीफ के मोहताज नहीं हो तुम, खास हो तब तो सर सबकत के ताज है। आइए दूर से आया हूँ आप लोगों को कलाम सुनाने के वास्ते और अपना ये सलाम सुनाने के वास्ते। अगर बकरियों को हम ना खाते तो गांव में शहर में जगह नहीं बचती आपको रहने के लिए। आपको रहने के लिए मछलियां समंदर के बाहर आ जाती, जमीन पड़ जाती, अगर हम उसे ना खाते तो जगह रहने के लिए नहीं बचती। जानवर इतने हो जाते इंसान से ज्यादा अगर उन्हें हम ना खाते। हम आपकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस्म तो है खाक का, इसको सुपुर्द खाक कर। जिस्म तो है खाक का, इसको सुपुर्द खाक कर। हो सके तो काम अच्छे करके रूह को पाक कर। हो सके तो काम अच्छे करके रूह को पाक कर, क्योंकि रूह का बाकी सफर है मंजिल मेराज पर और गुनाह बोझ होंगे रूह की परवाज पर। सजदा कर ले, रोजे रख ले, तब तू ऊंची नाक कर। क्या बात है। जिस्म तो है खाक का, इसको सुपुर्द खाक कर। और मैं गजल सुनाना चाहता हूँ। चमन छोड़ किधर जाऊंगा, मैं तो भौरा हूँ। चमन छोड़ किधर जाऊंगा, गुलों से दूर रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं तो भौरा हूँ चमन छोड़ किधर जाऊंगा। रिक्स और जिंदगी फूलों के ही हवाले हैं। रिक्स और जिंदगी दोनों, रिक्स और जिंदगी फूलों के ही हवाले हैं। गुलों से दूर रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। करके मिन्नत गुलों को नग़्मे भी सुनाता हूँ, तब कहीं जाके मैं आगोश गुल को पाता हूँ। जितना गहरा हो दिले गुल में
उतर जाऊंगा, गुलों से दूर रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ओ जिंदगी गोद में फूलों की गुजारी जिसने, आरती फूलों की मन ही मन उतारी जिसने, गुलों से इश्क है इस इश्क में तर जाऊंगा, गुलों से दूर रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। और एक शेर, गुलों के जिस्म को पामाल किए जाता हूँ, गुलों के जिस्म को पामाल किए जाता हूँ, गुलों का लुत्फ मैं हर हाल में उठाता हूँ। समझते हो डराने से मैं डर जाऊंगा, क्या समझते हो कि डराने से मैं डर जाऊंगा। अब एक और शेर, हवा के दोष पे जिस फूल की खुशबू आए और महकती हुई कोई कली जो मिल जाए, बस उसी फूल पे मैं जाके उतर जाऊंगा, गुलों से दूर रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। और एक और शेर, बहुत मेरा अजीज शेर सुना रहा हूं आप लोग को। गुल है बुलबुल है यहाँ पैर पे सयाद भी है, गुल है बुलबुल यहाँ पहरे पे सयाद भी है, फौज है कांटों की भौरे को इतना याद भी है, सबकी नजरों से बच बच के गुजर जाऊंगा, गुलों से दूर रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। और आखिरी शेर है, लबों को चूम के फूलों का लुत्फ उठाता हूँ, होके मदहोश ये दुनिया को भूल जाता हूँ, शब को ठहरा तो सुबह फिर से गुजर जाऊंगा। और ये मेरा मसला समाज फरमाएंगे आप लोग। ऐ मज़ाहिर खुदा ने बख्शा ये शरफ मुझको, फूल ही फूल नजर आते हर तरफ मुझको, किसी ने रोका तो मैं हद से गुजर जाऊंगा। मैं फिर से आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि 3 मिनट का वक्त तो दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच में शुरा बाहर से भी आए हुए हैं, उनका भी ख्याल करें। टेडर सरार रायपुर और अदर से आए हैं, उनको जाने में वक्त होगा। मैंने अपने करीबी लोगों से गुजारिश, मेरी यह निवेदन है कि 3 मिनट का कलाम पढ़े आप। और आपने मेरा थोड़ा सा जब कहना चाहता तो वक्त हो गया, मैं आशा जी से करूंगा मैं गुजारिश कि आप आए, और आशा जी से निवेदन करता हूँ अपने कलाम पेश करें। जब तक आप खड़ी होती है आपके सामने में 2 शेर पढ़ देता हूँ, क्योंकि आप मीडिया पर्सन हैं आप, और आप यूट्यूब वगैरह में बहुत महारत हासिल करती हैं। कि देश दुनिया में रहा नाता कहाँ, आइए, देश दुनिया में रहा नाता कहाँ, कौन से केवल जगह दिखते हैं लोग, वो गए ये ख्याल कुछ इस तरह के बोलते खुद ही सुनते हैं लोग। आइए आपको स्वागत है, आइए। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। और मौसम का असर गले पर है तो गला तो साथ नहीं दे रहा है, पर आप सब
साथ देंगे और मेरी भावनाओं को समझेंगे। तो एक मुक्तक दे रही हूँ। मैं कठिन हूँ प्रिय तो सरल कीजिए, मैं कठिन हूँ प्रिय तो सरल कीजिए, प्रश्न हूँ यदि जटिल इसको हल कीजिए। पत्थरों के शहर में रही हूँ प्रिय, पतझरी शाख को फिर नवल कीजिए, पतझरी शाख को फिर नवल कीजिए, मैं कठिन हूँ प्रिय तो सरल कीजिए। एक गीत दे रही हूँ। मेरा यह मानना है, आज जो महफिल सजी है उसके अनुरूप हो सकता है आपने पहले मेरा ये गीत सुना भी होगा, और मैं चाहती हूँ कि यह गीत जो है आज की इस महफिल में पढ़ा जाए। और जितने भी हमारे अंतर मन में बुरी भावनाएं हैं, मेरा मानना है कि हमें सबको होली में जला देना चाहिए। सुनेगा। बुरी भावनाओं की होली जलाएं, बुरी भावनाओं की होली जलाएं, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाएं, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाएं। ये माना कि इसकी जड़ें जम गई हैं, लता बेल इसकी नभ छू रही हैं, हाँ लता बेल इसकी नभ छू रही हैं, मगर क्या है मुश्किल अगर मिलके हम तुम, मगर क्या है मुश्किल अगर मिलके हम तुम, जड़ों को ही इसकी जड़ से मिटाएं, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाएं, बुरी भावनाओं की होली जलाएं, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाएं। इतना बढ़े हम कि पीछे हो दुनिया, इतना उठे हम कि नीचे हो दुनिया, इतना उठे हम कि नीचे हो दुनिया, मगर ऊंचे उठकर सदा नीचे देखें, मगर ऊंचे उठकर सदा नीचे देखें, उठाकर सभी को गले से लगाएं, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाएं, बुरी भावनाओं की होली जलाएं, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाएं। अंतिम है। नियम है बदलना अगर जिंदगी का, बदल कर संवरना भी नाम है इसी का, हाँ बदल कर संवरना भी नाम है इसी का, तस्वीर जीवन कि हम सब उलट कर, तस्वीर जीवन कि हम सब उलट कर, उल्टे को सीधा करके दिखाएं, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाएं, बुरी भावनाओं की होली जलाएं, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाएं, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाएं। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, उसके लिए मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रिय तो सरल कीजिए, मैं कठिन हूँ प्रिय तो सरल कीजिए,
पत्थरों के शहर में रही हूँ प्रिय, पतझरी शाख को फिर नवल कीजिए, पतझरी शाख को फिर नवल कीजिए। मैं कठिन हूँ प्रिय तो सरल कीजिए। एक गीत दे रही हूँ। मेरा यह मानना है आज जो महफिल सजी है उसके अनुरूप हो सकता है आपने पहले मेरा ये गीत सुना भी होगा, और मैं चाहती हूँ कि यह गीत जो है आज की इस महफिल में पढ़ा जाए। और जितने भी हमारे अंतर मन में बुरी भावनाएं हैं, मेरा मानना है कि हमें सबको होली में जला देना चाहिए। सुनिएगा। बुरी भावनाओं की होली जलाए, बुरी भावनाओं की होली जलाए, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाए, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाए। ये माना कि इसकी जड़ें जम गई हैं, लता बेल इसकी नभ छू रही हैं, हाँ लता बेल इसकी नभ छू रही है। मगर क्या है मुश्किल अगर मिलके हम तुम, मगर क्या है मुश्किल अगर मिलके हम तुम, जड़ों को ही इसकी जड़ से मिटाए, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाए, बुरी भावनाओं की होली जलाए, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाए। इतना बढ़े हम कि पीछे हो दुनिया, इतना उठे हम कि नीचे हो दुनिया, इतना उठे हम कि नीचे हो दुनिया, मगर ऊंचे उठकर सदा नीचे देखे, मगर ऊंचे उठकर सदा नीचे देखे, उठाकर सभी को गले से लगाए, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाए, बुरी भावनाओं की होली जलाए, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाए। अंतिम है। नियम है बदलना अगर जिंदगी का, बदल कर संवरना भी नाम है इसी का, हाँ बदल कर संवरना भी नाम है इसी का। तस्वीर जीवन कि हम सब उलट कर, तस्वीर जीवन कि हम सब उलट कर, उल्टे को सीधा करके दिखाए, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाए, बुरी भावनाओं की होली जलाए, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाए, चलो हम वतन को गुलिस्तान बनाए। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, उसके लिए मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, क्योंकि और समय का अभाव, तो मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। तो कुछ दिन पहले एक वाकया मेरे साथ हुआ था कि तुम्हारी कविता में शब्द का थोड़ा इधर उधर हेर फेर होता है, तो 2 लाइन उसके ऊपर मैं बोलूंगा, फिर मैं अपना कविता पढ़ना चाहूंगा।
कि सच बोलने के शब्द ढूंढना नहीं पड़ता है। सच बोलने के लिए शब्द ढूंढना नहीं पड़ता है, सच ही सारे शब्दों पर भारी पड़ता है। सच ही सारे शब्दों पर भारी पड़ता है। और चंद पंक्तियां, लफ्जों से प्रभावित नहीं होता हूँ, लफ्जों से प्रभावित नहीं होता हूँ मैं, क्योंकि खुद को अच्छी तरह जानता हूँ। लफ्जों से प्रभावित नहीं होता हूँ मैं, क्योंकि खुद को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। व्यर्थ क्या सोचना उनके बारे में जिसने अब शब्द कहे। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होता अंतर्विरोध हमारे मन में, व्यर्थ क्या सोचना उनके बारे में जिसने अब शब्द कहे। व्यर्थ क्या सोचना उनके बारे में जिसने अब शब्द कहे। जिंदा नहीं जीने की राह में चलता हूँ। बिखेर दिए हैं बच्चों ने मेरे घर का सामान इधर से उधर। बिखेर दिए हैं मेरे बच्चों ने घर का सामान इधर से उधर, घर उनका है। क्या बात है, घर उनका है। बिखेर दिए ने बच्चों ने मेरे घर का सामान इधर से उधर, घर उनका है। मन और विचार को व्यवस्थित करता हूँ। वाह वाह, मन और विचार को। और चंद लाइन आप लोगों का इजाजत हो तो। स्वागत। खुद से डरता खुद से लड़ता हूँ मैं। खुद से डरता खुद से लड़ता हूँ मैं। खुद से डरता खुद से लड़ता हूँ मैं। खुद से नफरत खुद से प्यार करता हूँ। खुद से डरता खुद से लड़ता हूँ मैं। खुद से नफरत खुद से प्यार करता हूँ मैं। माफी चाहूंगा और आप लोगों का इजाजत चाहूंगा। मैं इसके बाद में मैं हमारे साथी इस्माइल आजाद साहब से गुजारिश करता हूँ वो भी आए और बाहर से आपको पढ़ा दूं, बाहर से पढ़ा दूं। भाई मुझको भी तो कुछ काम करने तो आप भी लोग बोलोगे तो यार वहाँ पे मैं भी सोच समझ के पढ़ाता हूँ ना भाई। मेरे भी जहन में बात है वो किसको पढ़ाना है। स्वागत है जी आप पढ़िए, मूड चेंज हो गया मेरा, आप अच्छे पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सलामत करता हूँ आप सभी की पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। इस विश्व में रासायनिक हथियार, परमाणु बम, मिसाइलें प्रतिबंध होनी चाहिए। इस विश्व में रासायनिक हथियार, परमाणु बम, मिसाइलें प्रतिबंध होनी चाहिए। सृष्टि विनाशक यंत्र सारे बंद होंगे। सरकारों की लड़ाई में मासूम जनता क्यों मरे? सरकारों की लड़ाई में मासूम जनता क्यों मरे? जंग जरूरी हो तो आबादी से दूर मैदानों में जंग होनी चाहिए। जंग जरूरी हो तो आबादी से दूर मैदानों में। और एक कविता सुना मित्रों, मैं धरती माँ की देह में खींची हुई नियंत्रण रेखा पर विरोध व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये वो नियंत्रण रेखा है जो इंसानों को आपस में बांटती है, अपने पराये की भेद कराती है, एक दूसरे से लड़ाती है, उनकी नदियाँ बनाती है। इस नियंत्रण रेखा पर एक व्यंग सुनिए। मानवता को त्याग कर शूरवीर कहलाए। मानवता को त्याग कर शूरवीर कहलाए हैं। धरती है भगवान की और ये नियंत्रण रेखा बनाए। धरती है भगवान की और ये नियंत्रण रेखा बनाए। ऊपर वाले का एक ही नक्शा, ऊपर वाले का एक ही नक्शा और नीचे वाले सैकड़ों नक्शे। ऊपर वाले का एक ही नक्शा और नीचे वाले सैकड़ों नक्शे बनाए हैं और इसी नक्शे में उलझ उलझ कर सदा ही लड़ते आए हैं। और इसी नक्शे में उलझ उलझ कर सदा ही लड़ते आए हैं। एक दूसरे को मारकर खून की नदियां बहाए हैं। धरती है भगवान की और ये नियंत्रण रेखा। क्या बात है। सारे देश में सभी लोग धर्म को मानते हैं। सारे देश में सभी लोग धर्म को मानते हैं। जान लेना पाप है, ये बात सभी जानते हैं। फिर क्यों रासायनिक हथियार, परमाणु बम, मिसाइलों को इस दुनिया में लाए? फिर क्यों रासायनिक हथियार, परमाणु बम, मिसाइलों को इस दुनिया में लाए हैं?
धरती है भगवान की और ये नेता बहुत अच्छे। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड अलग अलग सब देश के नाम है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड अलग अलग सब देश के नाम है। अलग कानून, अलग समाज, अलग संविधान। अलग कानून, अलग समाज, अलग संविधान है। पूरी दुनिया की एक सरकार, पूरी दुनिया की एक सरकार और ये हजारों विधायक। धरती है भगवान की और ये अंतिम पंक्ति। एक धरती माँ मगर अंग अलग अलग कट गई। एक धरती माँ मगर अंग अलग अलग कट गई। कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं ईसाई, धर्म में भी बढ़ गई। एक धरती माँ मगर अंग अलग अलग कट गई। कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं ईसाई, धर्म में भी बढ़ गई। भगवान तो सिर्फ एक देश बनाया दुनिया। भगवान तो सिर्फ एक देश बनाया दुनिया। फिर क्यों सैकड़ों देश कहलाए हैं? फिर क्यों सैकड़ों देश कहलाए हैं? धरती है भगवान की और ये वेतन रेखा है। अंतिम दो पंक्तियां पढ़कर मैं अपने स्थान ग्रहण करूंगा। मैं क्या चाहता हूँ इस विश्व को कैसा होना चाहिए? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, रूस, चीन, जापान, हिंदुस्तान। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, रूस, चीन, जापान, हिंदुस्तान। सारे देश प्रदेश हो जाए। सारे देश प्रदेश हो जाए। या रब हम सभी की सिर्फ एक देश हो जाए। अब मैं उस्ताद शोरा की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ। जो उस्ताद शोरा है उनके लिए मैं 4 नज़र पढ़ता हूँ। हम तेरी चाह में ये यार वहाँ तक पहुँचे। हम तेरी चाह में ये यार वहाँ तक पहुँचे। होश ये भी ना जहाँ की कहाँ तक पहुँचे। वो ध्यानी भी वो शेख भी जो वो कोई और इसमें सब है वो मेरे मकाम तक पहुँचे। इस 4 पंक्तियों के साथ मैं ईसाई बेग शाह साहब को बुलाना चाहूँगा। वो आए और अपना कलाम पेश करेंगे। कलाम के लिए तो नहीं हजरत, बहुत शुक्रिया आदरणीय मंच। मैं भाई दोनों के लिए कोई हसीन तोहफा नहीं ला पाया। ये छोटी सी मुबारकबाद आलोक नारायण साहब आप कबूल करें। और राम बरन गौरी साहब मुबारक। मैं भी ले रहा था। बहुत शुक्रिया। इसी में और रखिए। ये भी एक रख लीजिए। इसको भी आगे बढ़ा। वाह भाई वाह। मोदी जी को भी एक दूसरा आगे हाँ बिल्कुल करीब हूँ मैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। एक ही बार जाऊँगा तो क्या बात। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद आप सबको। ये पत्रिका आपके लिए हो। हजरत सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद। आप सब सामूहिक रूप से नाना बन गए है ना। परसों 7 तारीख को वो आपकी लाडली लाडो को दुआ हुई है सबकी है ना। उसका नाम भी दुआ रख दिया गया। अरे वाह। दुआ अर्चना प्रार्थना दुआ। तो वो बड़े ऑपरेशन से हुई है और घर पे गिनती के 2 फर्द हैं। मैं और मेरा बेटा भी बिलासपुर वाले भी चले आ रहे हैं क्रिकेट करके। मेरे पास वक्त नहीं था, मैं आ नहीं पा रहा था, मगर ये एजाज़ात थे और तारिक भाई की दावत थी, आना ज़रूरी था। बस पढ़ना नहीं चाहूँगा, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे जाने की इजाज़त दें। कुछ तो कुछ हो जाएगा। खुद को साहिब किरदार बना लेते हैं। खुद को साहिब किरदार बना देते हैं, सबकी नजरों में गुनहगार बना देते हैं। और अपने अरमा का गला घोंट के पालो जिनको, अपने अरमा का गला घोंट के पालो जिनको, जिंदगी को वही दुश्वार बना देते हैं। अपने अरमा का गला घोंट के पालो जिनको, जिंदगी को वही दुश्वार बना देते हैं। ताजे 4 मिस्त्री और समाज पर वाले शायद कहीं पर मिल जाए तो। और ये क्या है कि किसी की याद में एक बार मिट के देखेंगे, किसी की याद में एक बार, किसी की याद में मिट के देखेंगे
और मौत की नींद से फिर उठ के देखेंगे। मौत की नींद से फिर से उठ के देखेंगे। और जब बिखरना हमें रास आता नहीं, है ना मौजूद हालत में, जब बिखरना हमें रास आता नहीं, सोचते हैं सिमट के देखेंगे। अब इजाजत दे, मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों के बीच ऐलान करता हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी भी हो जाए। नाश्ते के लिए आप कुछ वक्त देता हूँ, कुछ थोड़ा वक्त देता हूँ, आप लोग नाश्ता कर ले, फिर आगे उसके बाद में चाहता हूँ कि जिनके हाथ में खाली हो गई है तो उनको बढ़ा लेता हूँ कि जब तक आपका नाश्ता खत्म हो जाएगा। मैं हमारे दूर से आए हुए राजगांव से तशरीफ लाए डेढ़सरा से राजकुमार चौधरी जी से मैं निवेदन करता हूँ वो आए और अपनी छत्तीसगढ़ी गजल से हम लोगों को सुनाएं और वक्त का ख्याल करें। आपको बहुत दूर जाना है, हमसे ज्यादा आपको तकलीफ होगी दूर जाने में, इसलिए आप खुद अपने स्वयं बचाने के प्रयास करिए। मंच को सादर प्रणाम करता हूँ और सारे विद्वजनों को प्रणाम करता हूँ जी। और कुछ लाइन आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूँ। पहली बात तो ये बता दूं मैं छत्तीसगढ़ी में लिखता हूँ, छत्तीसगढ़ी में गाता हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत है, स्वागत है। छत्तीसगढ़ी में पढ़ता हूँ, गजल गीत कुछ भी लिखो छत्तीसगढ़ी में लिखता हूँ। तो पहले 4 लाइन से जुड़ने का प्रयास करता हूँ मैं आप मन से। यहाँ तो मतलब के सब यार मिलते जी, यहाँ तो मतलब के सब यार मिलते जी, असल में दोस्तदारी कभू कभार मिलते जी। का कर ले निभावन माया के नाता हम, का कर ले निभावन माया के नाता हम, दुश्मन तो चारों कोटि हजार मिलते जी, दुश्मन तो चारों कोटि हजार मिलते जी। एक 4 लाइन हो गए के बेचैया मन तो कड़हा कुसियार बेच दी, बेचैया मन तो कड़हा कुसियार बेच दिन, खबर छाप सर्दी खांसी के अखबार बेच दिन, के हम जनता आम हवन खास हावे ते मन, हम जनता आम हवन खास हावे ते मन, का कही बे हमरे आगुमा सरकार बेच दिन, का कही बे हमरे आगुमा सरकार बेच दिन। भाई साहब क्या छत्तीसगढ़ी में गजल पढ़े हुए तो पढ़ दे तो मैं वैसे वैसे गीत गाय के मूड बनाए रहे हैं, लेकिन चलो आप मन की जैसी भी आदेश इच्छा हो। के चढ़ सिंहासन मौज कर ले तोर तो सरकार है, चढ़ सिंहासन मौज कर ले तोर तो सरकार है, के झूठ तकला सच बना दे तोर तो अखबार है, झूठ तकला सच बना दे तोर तो अखबार है, के मुंह कुर्सी के धरेले का नजर आही भला, मुंह कुर्सी के धरेले का नजर आही भला, का चुनाए का विरोधी सब एके परिवार है, का चुनाए का विरोधी सब एके परिवार है, कि बेच दे सब राशियत ला खून हर का बोल ही, बेच दे सब राशियत ला खून हर का बोल ही, कर दलाली कर नीलामी हाथ माँ व्यापार है, के मांगना हर पाप है औ बोलना अपराध जी, मांगना हर पाप है औ बोलना अपराध जी, वोट दे के भेज दे
अत के अकन अधिकार है, वोट दे के भेज दे अत के अकन अधिकार है। गिर गए है जे नजर ले ठाढ़ झन हो वन सके, गिर गए है जे नजर ले ठाढ़ झन हो वन सके। तोड़ दे भर फसल रौना पीर अब के बार है, तोड़ दे भर फसल रौना पीर अब के बार है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि गजल का दौर चालू हो रहा है, तो गजल के हमारे आपके नाम से अनवर इस्लाम से गजल के बहुत बेहतरीन हमारे एक शायर हमारे बीच मौजूद है जो आईने अदब के सदर भी हैं, और मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि उनके तो बहुत से कलाम हैं। हाँ, और मैं चाहूंगा कि आप अपना, मैं आपको शायरी नहीं करना चाहता, आप बुजुर्ग शायर हैं, आपके क्या शेर पढ़ूं आपके लिए, आप तो शायरी है मेरी जिंदगी के लिए, शायरी है मेरी जिंदगी के लिए, जिंदगी है मेरी शायरी के लिए, और इसके सिवा कुछ बचा ही नहीं, पास मेरे रहे जिंदगी के लिए, और इसके सिवा कुछ बचा ही नहीं, पास रहे मेरी जिंदगी के लिए। मतलब इसकी है कि वार मुझ पे वो करेगा दिल में आया ही नहीं, वार मुझ पे वो करेगा दिल में आया ही नहीं, आज तक जिसने खंजर कभी चलाया ही नहीं, आज तक जिसने कभी खंजर चलाया ही नहीं। और कैसे समझूं बात क्या है, कैसे समझूं बात क्या है, ये बता दें आप ही, ये बता दें आप ही। हाल दिल उसने कभी अपना सुनाया ही नहीं, हाल दिल उसने कभी अपना सुनाया ही नहीं। कर रहा था की बातें दिखावे के लिए, कर रहा था की बातें दिखावे के लिए, वो लड़ाकर भी हमें देखो लड़ाया ही नहीं, वो लड़ाकर भी हमें देखो लड़ाया ही नहीं। अब क्यों ना हो उस पे यकीन मुझको किसी को भी कभी, क्यों ना हो उस पे यकीन मुझको किसी को भी कभी, आज तक जिसने कभी भूखा सुनाया ही नहीं, आज तक जिसने कभी भूखा सुनाया ही नहीं। मौत के आगोश में जाओगे जब भी एक दिन, मौत के आगोश में जब भी जाओगे एक दिन, तब कहोगे मालो जर कुछ काम आया ही नहीं, तब कहोगे मालो जर कुछ काम आया ही नहीं। मैं तुम्हारी बात पे क्यों नाराज होने लगा, मैं तुम्हारी बात पे क्यों नाराज होने लगा, मैं तुम्हारी बात को दिल से लगाया ही नहीं। मैं तुम्हारी बात पे नाराज क्यों होने लगा, मैं तुम्हारी बात को दिल से लगाया ही नहीं। जानता हूँ सच कहूँगा तो जुबान कट जाएगी, जानता हूँ सच कहूँगा तो जुबान कट जाएगी। बस इसी डर से मैंने सच बताया ही नहीं, बस इसी डर से सच मैंने बताया ही नहीं। अब सामने होने का तो तेरा मुझे एहसास है, सामने होने का तो मुझे एहसास है, आज तक तूने मगर चेहरा दिखाया ही नहीं, आज तक तूने चेहरा दिखाया ही नहीं। और मकसद है कि रोज ही वो कत्ल होता उफ नहीं करता मगर, रोज ही वो कत्ल होता उफ नहीं करता मगर, आज तक गौहर किसी को कुछ बताया ही नहीं। आज जो आज हमारे बीच में जिनका हम सम्मान किए हैं, क्योंकि मैं वक्त हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा है तैयारी मेरी सब कुछ थी कि पढ़ूँ अशारा वगैरह, मैं मुख्तसर लफ्ज़ों वक्त कमी से मैं चाहूँगा सी ऐसा आए कोई जी आइए और अपना कलाम पेश करें। बताओ कि मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई है, तो संभाल के शेयर करना पड़ेगा। ये बताओ कि मैंने लव मैरिज किया है, जवानी के शेर सुना, जवानी की सुनाऊंगा और उनके शेर सुनाऊंगा। मोहतरमा प्रेरणा स्रोत, यदि आपको आपकी इजाजत है
भाई सुनना, लिखित ले ले, खतरा लिखित ले ले। एग्री की कमी है, महंगे थोड़ा बोलेंगे। मैं 2 हज़र छोटी हज़र पढ़ूंगा भाई। पढ़िए। मैंने उनसे शादी किए 40 साल हो गया, लेकिन हमारी टुकुर पुकुर नहीं हुई। मुबारक हो। ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो लक्ष्मी है। पहले से झूठ नहीं, वो बैठी है, सामने बैठी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कैसी साहब, टुकुर होंगी कि नहीं ये आपको मालूम नहीं, लेकिन आज सवेरे बेलन को तेल लगा है। मैं क्यों उसके प्यार में निहाल हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं ये जो पढ़ने जा रहा हूँ सच्ची वाकया है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। मैं क्यों निगराम मैं क्यों उसके प्यार में निहाल हो गया कि शादी क्या हुई जी का जंजाल हो गया। मैं क्यों उसके प्यार में निहाल हो गया कि शादी क्या हुई जी का जंजाल हो गया। बीबी पड़ी है जब से गले आंसू बहा रहा हूँ। अब उलट हो गया। बीबी पड़ी है जब से गले आंसू बहा रहा हूँ। जब से करीब वो आई नजला जुखाम हो गया। और कोई चाय पिएंगे? नहीं शुक्रिया। चाय और पिएंगे? हाँ भाई साहब, डिस्टर्ब मत करो ना। ऊपर भी देखिए, यार पढ़ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाए, बैठ जाओ आप लोग सब। बैठ जाओ, पहले तो सजा करती थी, पहले तो सजा करती थी खुशियों की अंजुमन। पहले तो सजा करती थी खुशियों की अंजुमन। अब यारों से मिलना भी मेरा मुहाल हो गया। ये मुश्किल गले पड़ी है ता उम्र के लिए। ये मुश्किल गले पड़ी है ता उम्र के लिए। 40 साल वही तो बोल रहा मैं। ये मुश्किल गले पड़ी है ता उम्र के लिए। कुंवारा ही खुश था अब मैं बेहाल हो गया। 40 साल क्या क्या तुम्हें बताएं, क्या क्या तुम्हें बताएं उनके करम ए दोस्तों। क्या क्या तुम्हें बताएं उनके करम ए दोस्तों। सर देख लो मेरा भी बेबाल हो गया। क्या क्या तुम्हें बताएं उनके करम ए दोस्तों। सर देख लो मेरा भी बेबाल हो गया। क्या बात? आपकी बात। चौका तो कभी छक्का क्या 60 लगाती। चौका तो कभी छक्का क्या 60 लगाती। बैलन है बेट उनका और मैं बाल हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। चौका तो कभी छक्का क्या 60 लगाती। बैलन है बेट उनका और मैं बाल हो गया। सालियां व साले भी यूं लताड़े हैं मुझे। सालियां व साले भी यूं लताड़े हैं मुझे। जैसे मैं जीजा नहीं बस फुटबॉल हो गया। जैसे मैं जीजा नहीं बस फुटबॉल हो गया। और प्यार भी करती है वो, नो डाउट प्यार भी करती हो बस पैसों के वास्ते। हर महीने की 5 तारीख को प्यार भी करती हो बस पैसों के वास्ते। मैं उनकी नजरों में फकत टकसाल हो गया। उनकी नजरों में फकत टकसाल का जवाब नहीं। और कहते हैं लोग जब से शादी हुई कशिश। कहते हैं लोग जब से शादी हुई कशिश। जो अच्छा भला पहलवान था वो नर कंकाल हो गया। अच्छा भला पहलवान था वो कंकाल हो गया। और एक मैं बताऊंगा उस्ताद, सच कहूं उसने सुकून पाया नहीं है। सच कहूं उसने सुकून पाया नहीं है। कान फुर्सत में जो कुछ लाया नहीं है। सच कहूं
उसने सुकून पाया नहीं है, कान फुर्सत में जो खुजलाया नहीं है, लुत्फ झूले का बराबर दे रही हो, लुत्फ झूले का बराबर दे रही हो, खाट जिसका एक तरफ पाया नहीं है। लुत्फ झूले का बराबर दे रही हो, खाट जिसका एक तरफ पाया नहीं है, वो भला रखेगा क्या कुर्ते में जेब, वो भला क्या रखेगा क्या कुर्ते में जेब, पास जिसके कोई भी माया नहीं है। खुद गिरा नाली में, खुद गिरा नाली में पी कर तू शराब, खुद गिरा नाली में पी कर तू शराब, ये सितम अल्लाह ने ढाया नहीं है। यूं कैसे मस्का मार के बढ़ते हैं लोग, उस्ताद कैसे मस्का मार के बढ़ते हैं लोग, आपने उस्ताद सिखलाया नहीं। कैसे मस्का मार के बढ़ते हैं लोग, आपने उस्ताद सिखलाया नहीं है। यूं तो गालिब को पढ़ा है बार बार, यूं तो गालिब को पढ़ा है बार बार, आज तक मुझको समझ आया नहीं। क्या इस्तिराफ है, जबरदस्त इस्तिराफ। यूं तो गालिब को पढ़ा है बार बार, आज तक मुझको समझ आया नहीं है। और उसकी बीवी रोज उसको मारती है, उसकी बीवी उसको रोज मारती है, उसकी बीवी रोज उसको मारती है, जिसके सर माँ बाप का साया उसकी बीबी रोज उसको मारती है, हेलमेट वाला शेर ही है। उसकी बीबी उसको रोज मारती है, जिसके सर माँ बाप का साया नहीं है। मतलब कैसे है इरादा वस्ल का लेकिन कशिश है इरादा वस्ल का लेकिन कशिश, कैसे जाऊं उसने बुलवाया। थोड़ा सा देखते हुए थोड़ा सा परिवर्तन करना भी जरूरी है। मैं ऐसे कि शायर को बुलाना चाहता हूँ जो हमारा बहुत मोहतरम शायर, बहुत ऊंचा मकाम रखता है हिंदुस्तान के जमीन से लेकर विदेश की जमीन तक, उनका जितना नाम है शोहरत पाने वाले शख्स को। और उससे एक वादा मेरा ये था, अगली नशिस्त में मैंने निजामत कर रहा था तो एक गजल के वो शेर मैंने लिखे थे, तो वो गजल में मुकम्मल करके आपको अगली नशिस्त में पढ़ूंगा, सुनाऊंगा। ये मेरा था और उसमें मेरा ये सुन लीजिए कि तकरारें कहाँ से आ गई, बेतुकी बातों की तकरारें कहाँ से आ गई, जो ना सच उसकी पुकारे कहाँ से आ गई, जो ना सच उसकी पुकारे कहाँ से आ गई, अंधी बहरी आज दीवारें कहाँ से आ गई, अंधी बहरी आज दीवारें कहाँ से आ गई, जान की जो जोखिम ये मीनारें कहाँ से आ गई, जान की जोखिम मीनारें कहाँ से आ गई। और वक्ते का शेर इसमें ज्यादा पढ़ नहीं पढ़ना चाहूंगा कि मुल्क तो नवेद चाहत की मिसालें है ना फिर, मुल्क तो नवेद चाहत की मिसालें है ना फिर, जानकर भी क्यों अलग ये दरारें कहाँ से आ गई। मुद्दा साहब गुजारिश है कि आप लोग कलाम पेश करें। इजाजत है जी भाई चार मिसरे अक्सर पढ़ा करता हूँ, आज भी पढ़ दूँ। अर्ज करता हूँ कि पहले इंसान मुकम्मल बने इंसान कोई, पहले इंसान मुकम्मल बने इंसान, 3 मिनट की बंदिश है ना हजरत। जी जी जी। पहले इंसान मुकम्मल बने इंसान कोई, फिर इसके बाद बने हिंदू मुसलमान कोई। और किसी के घर को जलाना तो बहुत आसान है, जला के देखे भला अपना आशियां। क्या बात है मुमताज। अर्ज करता हूँ कि एक मेरे अजीज है दोस्त मेरे सुखर निकालते हैं अखबार मैगजीन भोपाल से, अनवार इस्लाम,
एक शेर उनका और एक शेर मैं अपना हस्बे हाल पे है वो अर्ज करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि दंगे कहीं फसाद कहीं मंदिर मस्जिद, दंगे कहीं फसाद कहीं मंदिर मस्जिद, दंगे कहीं फसाद कहीं मंदिर जो चाहेंगे थोड़ा सा ध्यान दो भाई। सुनो, कभी बड़ी मेहनत से सुनाता है और बहुत कीमती शायर है, सुनना चाहिए। बेशक बेशक। और मुमताज भाई अपने न सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत अच्छे से सुने जाते हैं। सुनिए। अर्ज करता हूँ कि पहले इंसान मुकम्मल बने इंसान कोई, फिर इसके बाद बने हिंदू मुसलमान कोई। और किसी के घर को जलाना तो बहुत आसान है, जला के देखे भला अपना हंसियां कोई। और इससे खास तौर से कि ओस की बूंद भी झर जाती है, ओस की बूंद भी झर जाती है, धूप पत्तों से उतर आती है, और कब्र की शक्ल में यहाँ मुमताज जिंदगी आगे ठहर जाती है। कब्र की शक्ल में यहाँ मुमताज जिंदगी आगे ठहर जाती है। और ये भी अर्ज करता चलूं कि भाई साहब अब ये शेर सुने कि सूर्य खुद अपनी ही तन्हाइयों में डूब गया, सूर्य खुद अपनी ही तन्हाइयों में डूब गया, चांद भी तारों की परछाइयों में डूब गया। तू मेरे इश्क की ऊंचाई का अंदाजा लगा, मैं तेरे हुस्न की गहराई। सूर्य खुद अपनी ही तन्हाइयों में डूब गया, चांद भी तारों की परछाइयों में डूब गया, और तेरे इश्क की ऊंचाई का अंदाजा लगा, मैं तेरे हुस्न की गहराई में। एक गजल के 2-3 शेर हो सकता मुकम्मल हो जाए कि एक मदारी भाई साहब के हवाले से। एक मदारी भूखा प्यासा नाचे बंदर बाबूजी, एक मदारी भूखा प्यासा नाचे बंदर बाबूजी, और सच बोले तो पेट का है ये सारा चक्कर। हमने एक तपस्या की है देशमुख साहब, हमने एक तपस्या की है भूख को वश में करने की, पेट में यूं ही नहीं है पसते कंकर पत्थर। हमने एक तपस्या की है भूख को वश में करने की, पेट में यूं ही नहीं है पसते कंकर पत्थर बाबूजी। और ये शेर खास तौर से जिसपे देश मतलब जल रहा है, परेशान किया जा रहा है जिस मुद्दे को लेके कि आपकी फटी कमीज पे चर्चा वक्त मिला तो कर लेंगे, आपकी फटी कमीज पे चर्चा वक्त मिला तो कर लेंगे, अभी तो जेरे बहस मुद्दा मस्जिद मंदिर बाबू। आपकी फटी कमीज पे चर्चा वक्त मिला तो कर लेंगे, अभी तो जेरे बहस मुद्दा मंदिर मस्जिद बाबूजी। और शेर करता चलूं कि शहर में कैसी हवा चली है, कैसा है ये वैसीपन, शहर में कैसी हवा चली है, कैसा है ये वैसीपन, जिसको देखो उसका चेहरा खून से है तर बाबू। लहू की आखिरी के 2-3 शेर, लहू की बदबू से बोझिल है सारा वातावरण जनाब, लहू की बदबू से बोझिल है सारा वातावरण जनाब, इसीलिए आकाश में उड़ते नहीं कबूतर बाबू, इसीलिए आकाश में उड़ते नहीं कबूतर बाबूजी। और ये शेर 2 शेर बचे हैं कि आप जहेज नहीं दे पाए गुर्बत ही अभिशाप बनी, आप जहेज नहीं दे पाए गुर्बत ही अभिशाप बनी, आपकी बेटी मर गई आखिर जिंदा जलकर बाबू, आपकी बेटी मर गई आखिर जिंदा जलकर बाबूजी। और ये शेर मैंने सिर्फ अपने लिए कहा है, आप भी सुन लें कि हमने अपनी प्यास का रोना छोड़ दिया तब से मुमताज, हमने अपनी प्यास का रोना छोड़ दिया तब से मुमताज, जब से हमको प्यासा प्यासा लगा समंदर। बहुत जानदार। मैं इसके बाद में इश्क की तरफ बढ़ रहा हूँ। शायरी जो हमारी एक बहुत अच्छी शायरा है, उभरती हुई शायरा सोनिया सोनी जी को बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनके उल्टा पढ़ना चाहूँगा। शेर जो आशिक मिजाज शेर पढ़ती है, इबरत देने वाली शेर नजर करता हूँ कि उम्र जलवों में बसर हो, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, और सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नावेद जी, आपकी नजर इनायत हुई।
हम तो लाइन पे लगे हुए थे। अरे शुक्रिया आपका तहे दिल से। हम सोचते हैं जिस वक्त जो बढ़ाना चाहिए श्रृंगार की कवित्री जितना मेरा जहन उतना वो काम श्रृंगार की कवित्री हूँ। 4 लाइनें छंद पर श्रृंगार पढ़ती हूँ, आप सबका ध्यान चाहूंगी। तन को हृदय में बसा ले प्यार से, परंतु तन को हृदय में बसा ले प्यार से, परंतु रूप को नयन में बसाना भी जरूरी है। धर्म की सुरक्षा हेतु चक्र हाथ में तो रहे, धर्म की सुरक्षा हेतु चक्र हाथ में तो रहे, उंगलियों पे बांसुरी बजाना भी जरूरी है। और देश प्रेम के पगे कमल गीत लिखती हूँ, देश प्रेम के पगे कमल गीत लिखती हूँ, प्रेम के पवित्र गीत गाना भी जरूरी है। और गंगा जल का नहीं है सानी दुनिया में, किंतु गंगा जल का नहीं है सानी दुनिया में, किंतु पीर के समुद्र में नहाना भी जरूरी है। और पीर के समुद्र में नहाना भी जरूरी है। 4 पंक्तियां प्रेम के पढ़ती हूँ। मेरी वफा में कमी थी शायद, जो तूने मेरा यूं दिल दुखाया। क्या बात है, वाह। मेरी वफा में कमी थी शायद, जो तूने मेरा यूं दिल दुखाया। न हो सका प्यार तो मुकम्मल, न हो सका प्यार तो मुकम्मल, ये तूने दिल में किसे बसाया। मेरी वफा में कमी थी शायद, जो तूने मेरा यूं दिल दुखाया। अगली 4 पंक्तियां रखती हूँ। सुलगते सोलों पे चल रही हूँ, सुलगते सोलों पे चल रही हूँ, न तुझको मुझ पे तरस है आया। वहीं पे छाले तुम्हें मिलेंगे, वहीं पे छाले तुम्हें मिलेंगे, जहाँ पे तुमने है दिल लगाया। वहीं पे छाले तुम्हें मिलेंगे, जहाँ पे तुमने है दिल लगाया। न हो सका प्यार तो मुकम्मल, न हो सका प्यार तो मुकम्मल, ये तूने दिल में किसे बसाया। अगली पंक्तियां रखती हूँ। कभी तो रहमत होगी खुदाया, खुदा पर यकीन है, प्रेम की पराकाष्ठा रखती हूँ मैं। कभी तो रहमत होगी खुदाया, जो मैंने चाहा वो तुम भी चाहो, तड़प के रह जाओगे दिलबर, तड़प के रह जाओगे दिलबर, जो मैंने तुमसे जफा निभाया। तड़प के रह जाओगे दिलबर, जो मैंने तुमसे जफा निभाया। न हो सका प्यार तो मुकम्मल, न हो सका प्यार तो मुकम्मल, ये तूने दिल में किसे बसाया। मेरी वफा में कमी थी शायद, जो तूने मेरा यूं दिल दुखाया। अंतिम 4 पंक्तियां रखती हूँ आप सबके समक्ष। कस हजार राहों में मैंने रहबर, तेरा रास्ता है यूं निहारा। हजार राहों में मैंने रहबर, तेरा रास्ता है यूं निहारा। कसम खुदा की कहोगे तुम भी, कसम खुदा की
कहोगे तुम भी ना तेरे बिन है कोई हमारा, कसम खुदा की कहोगे तुम भी ना तेरे बिन है कोई हमारा, पलक उठे तुम आ जाओ मिलने, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, विश्वास है। पलक उठे तुम आ जाओ मिलने, वहीं पे तुम पर जीवन लुटाया, मेरी वफा में कमी थी शायद जो तूने मेरा यूं दिल दुखाया, मेरी वफा में कमी थी शायद जो तूने मेरा यूं दिल दुखाया, शायद जो तूने मेरा यूं दिल दुखाया। आपको स्वागत है, आप आइए। दो शेर से स्वागत करता हूँ। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है आप, हम फिर हर नजर आती है आप। मना भाई मेरे को यार सुनने के लिए कान तरस रहे। अरे इतना सुनाता हूँ हमेशा तुमको, फिर दिन रात बैठ जाना। सभी बड़ों को पै लगी, छोटों को जयराम, नीलम जायसवाल हूँ कविता करना काम। क्या मिला है मेल? ये मेरी कलम है, इसका एक परिचय 2 लाइन में कि मेरी कलम में वो ताकत है कि तलवारें भी डरती हैं। क्या बात है? मेरी कलम में वो ताकत है कि तलवारें भी डरती हैं और छुप जाती हैं म्यानों में जब कलम ये मेरी चलती है। क्या बात है? वाह, कलम में क्या कहने? वाह, कहने की जरूरत नहीं कि गला खराब है, लेकिन मुझे सिर्फ पढ़ना है, गाना तो है नहीं, तो चलेगा। एक मतलब एक से कि कमियां अपनी सभी को बताना नहीं, कमियां अपनी सभी को बताना नहीं, आज विश्वास लायक जमाना नहीं। कमियां अपनी सभी को बताना नहीं, आज विश्वास लायक जमाना नहीं। लोग जेबों में भरकर नमक घूमते, लोग जेबों में भरकर नमक घूमते, जख्म अपने सभी को दिखाना। और एक गजल कहूंगी, आज ही लिखा है, एकदम ताजी है, हो सकता है कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, और मैं कुछ सलाह हो तो बिल्कुल दे सकते हैं। कि साथ मिलता नहीं उम्र भर के लिए, कोई संग तो चले इस सफर के लिए। साथ मिलता नहीं उम्र भर के लिए, कोई संग तो चले इस सफर के लिए। और ईंट पत्थर से निर्मित तो होते मकान, ईंट पत्थर से निर्मित तो होते मकान, एक नारी जरूरी है घर के लिए, एक नारी जरूरी है घर के लिए। मेरे गजल में हिंदी के शब्दों में, हिंदी गजल है और शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया है कि सीख माँ बाप देते हैं अच्छी सदा, सीख माँ बाप देते हैं अच्छी सदा, सख्त रुख भी रहे पर असर के, सख्त रुख भी रहे पर असर के लिए। कि है खराबी नशे में ये घर तोड़ता। क्या बात है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि है खराबी नशे में ये घर तोड़ता, कब है आंधी जरूरी कहर के लिए, कब है आंधी जरूरी कहर के लिए। कि आजकल के बच्चे, उन पर कहूंगी कि जिन निकम्मों से तृण एक उठता नहीं। क्या बात है? कि जिन निकम्मों से तृण एक उठता नहीं, दोष वो ही मरे छींक ज्वर के लिए। उनको छींक भी आ गई तो दूसरों पर दोष मार देते हैं। कहने का प्रयास किया है कि जिन निकम्मों से तृण एक उठता नहीं, दोष वो ही मरे छींक ज्वर के लिए। और कुछ लोगों को हर तरफ समस्या ही नजर आती है, उन पे कहती हूँ कि जो सदा ही प्रशासन का मुंह ताकते, जो सदा ही प्रशासन का मुंह ताकते, है समस्या बहुत उस नजर के लिए, है समस्या बहुत उस नजर के लिए। और मक्ताज है कि जिसने औरत का नीलम जन्म पा लिया, जिसने औरत का नीलम जन्म पा लिया, उसको सुख कब मिले एक पहर के लिए, उसको सुख कब मिले एक पहर के लिए। वो जरा एक शेर सुना दो जो कलम और तलवार वाला सर।
वो सुना चुकी शुरुआत। मैं एक बार और सुनना चाहता हूँ। मेरी कलम में वो ताकत है कि तलवारें भी डरती हैं। वाह। मेरी कलम में वो ताकत है कि तलवारें भी डरती हैं और छुप जाती हैं म्यानों में जब कलम ये मेरी चलती है। बहुत अच्छा। एक निजाम बाबा के साहबजादे हैं आप, समझ गए। महफिल आजा। उस्ताद से है। बीती यादों के सहारे जिया करता हूँ। ऐ जमाने बता कि मैं बुरा करता हूँ। मैं आज हमारे नारंग साहब का एक कलाम पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत पसंद आता हूँ कलाम। और अभी कामटी हमारे बाजी की सगाई में भी नाना साहब ने कलाम पढ़ा था, तो मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। चरागे इश्क मोहब्बत जला लिया मैंने, चरागे इश्क मोहब्बत जला लिया मैंने, तलाश जिसकी थी उसको पा लिया मैंने। तुम्हारी चाह से पहले तो कोई राह न थी, तुम्हारी राह से पहले तो कोई चाह न थी, हुई जो चाह तो मंजिल को पा लिया मैंने। तुम्हें बचाने को रुसवाइयों के दलदल से, तुम्हें बचाने को रुसवाइयों के दलदल से, मुसीबतों को गले से लगा लिया मैंने, मुसीबतों को गले से लगा लिया मैंने। मेरे लिए तो कोई काम तुमसे हो न सका, मेरे लिए तो कोई काम तुमसे हो न सका, मेरे लिए तो कोई काम तुमसे हो न सका, मगर मैंने हर गम को उठा लिया मैंने तेरे लिए हर गम को उठा लिया मैंने। ना बिजलियों को जहमत इसलिए नारंग, ना बिजलियों को जहमत इसलिए नारंग, खुद अपने हाथों नसे मन जला लिया मैंने। शुक्रिया। और ये तो एक ऐसा मोहब्बत का पैगाम हो गया क्योंकि वालिद साहब समुंदर है, समुंदर को कलाम छोड़कर आलोक नारायण जी का कलाम पढ़ रहा, मतलब बहुत बड़ी बात को सुन लेना। तो ताहिर साहब मुबारकबाद देता हूँ, मगर मोहब्बत में कलाम पढ़ा उसके लिए आपको मुबारकबाद। मगर मैं तो यही उम्मीद लगा के बैठा था कि समुंदर का किसी एक मोती को निकालेगा और हमारा भाई हमको हमारे उस्ताद मोहतरम का कलाम सुनाएगा। बहरहाल जैसी मोहब्बत उनकी ऐसा वो खैर। और एक बात याद आ गई मेरे को, और हमारे बीच में एक ऐसा शख्स मौजूद है अहले खाना कि जिनके वजह से कई नाटक कलाकार बनाए, कई लोगों को रूस में पहुंचा दिया। शुक्रिया मैडम। नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा और अभी सुनना भी चाह रही थी पर माँ मेरे घर पे अकेले हैं तो अगर आप सुनती सुनिए कलाम कि समंदर को खंगाला जा रहा है, हर एक मिसरा निकाला जा रहा है, हर एक मिसरा निकाला जा रहा है। समझते हो जिसे शागिर्द अपना, समझते हो जिसे शागिर्द अपना, कसम से सांप पाला जा रहा है, कसम से सांप पाला जा रहा है। अब आया अपना कलाम पेश करेगा तो जिनकी वजह से कई लोगों ने काम पाया और आज भी हम इस मौजूदगी की वजह से हैं।
जो आईना था उस पर से वो कोशिश कर रहे उठाने की। बहुत मुबारकबाद की मुस्तैद। बहुत मुबारकबाद। मैं बात सही आइडिया था। मैं जान रहा हूँ जितने संगति में रहा हूँ तो जान ही रहा हूँ कि आपका क्या मुकाम है, क्या आप मेहनत कर रहे हैं। आप आपकी मेहनत तो बस काम नहीं आता। बहुत छोटा सा शायर हूँ और मैं रोमानी गजलें और लिखता हूँ। भाभी को देख के लिखते क्या तनाई नहीं? कुछ बातें पोशीदा रहेंगे। ये बात भी अच्छी है यार, असल शेर बन जाएगा फिर। चलो आज सामने भी बैठी हो। फिर मैं हिम्मत कर रहा हूँ, ये दाद दीजिए आप। अरे क्या बात है। चीटी भी बहुत छोटी होती है साहब, मगर नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आज यहाँ पे जो खड़ा हूँ ये उनकी देन है। मैं पिछले जो घर में रहता था वो बिजली भी मैं चिपक गया था। मोटर था जो पानी ऊपर जाने वाला, वो गलती से मैं जो छोटा वाला बालकनी होता है ना सेक्टर 7 वाला, वहाँ जाके देखा आवाज आ रही है कुछ चिक 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 चिक, मैं पूरा लीक हो गया लगता है। और उस दिन में पानी आया नहीं, तो शाम को आया। तो मैं जाके बोला अस्पताल जाता हुआ मैं रुक गया, टॉवेल पहन के गया और उसको अंदर करने लगा और फिर वो मेरे को नहीं छोड़ा। तो हम बगल के मकान में जो जनाब बदरुद्दीन का था उसमें बोला तुम उसको छोड़ो और मेरे वाले मकान में चले जाओ। तो उसकी तैयारी कर रही थी, वो व्हाइट वॉश वगैरह करा रही थी। तो मैं आवाज़ लगाया और वैसे भी दिन भर उनका नाम लेते रहता हूँ, तो वो मुंह से निकला हो तो क्या निकला हो? उनका नाम क्या? फिरोज जहां। अब ये जो थी वो उस दिन बाजार का दिन था सेक्टर 7 में और शोर बहुत चल रहा था। अच्छा, शकील भाई के आसपास में था ना आपका पीछे? बस वहीं पे। तो वो बोलती मैं सुनी और फिर तो देखी मेरे को इस हालत में, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि बटन करके आपके मुंह से निकला था। मैं तो सोचा था मेरे को पूरा कब्रिस्तान सब नजर आने लग गया। हाँ, और ये आके बटन को बंद करी हूँ और मेरे लिए सो गया। उसके बाद हम खुद ही गाड़ी चलाते हुए अस्पताल गए। डॉक्टर बहुत परेशान हो गया, कैसे कर बड़े मुश्किल पे, यहाँ तो चल ही नहीं रहा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है और इनकी मेहरबानी थी कि मैं आज यहाँ हाजिर। शुक्रिया भाभी जी, दूसरी जिंदगी अल्लाह जोड़ी बटन न दबता तो कैसे क्या हो जाता। बटन जिंदगी देनी थी एक दो शेर है समाज कि जिंदगी एक बार मुस्कुराती जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा, अरे दीदार अपना करा तो। जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा, दीदार अपना करा तो जरा, और हर एक नगमा खो न जाए कहीं, हर एक नगमा खो न जाए कहीं, चल यूं ही ख्यालों में आ तो जरा। वाह, चल आवाज़ें बुलंद पड़िए, चल यूं ही ख्यालों में आ तो जरा, जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा। एक दूसरे और हैं कि हर सब तन्हाई है, हर सब तन्हाई है और पैमाना मेरा खाली। वाह, हर सब तन्हाई है और पैमाना मेरा खाली, तू आकर रंग भर दे, तू आकर रंग भर दे, अरे महफिल सजा तो जरा। वाह, क्या बात है, महफिल सजा तो जरा। वाह, हर सब तन्हाई है और पैमाना मेरा खाली, तू आकर रंग भर दे, अरे महफिल सजा तो जरा, जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा, और मैं तो तेरी यादों का मुस्तहक रहा हूँ, मैं तो तेरी यादों का मुस्तहक रहा हूँ, खैर तू ना आकर तड़पा तू जरा। थोड़ा सा नाजुक से शेर है ये। मैं तो तेरी यादों का मुस्तहक रहा हूँ, खैर तू ना आकर तरसा तो जरा, जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा। एक आध शेर और है कि मेहरबान है तू कि जिसने मुझे छू लिया। वाह, मेहरबान है तू कि बहुत सही मासूम सा शेर है ये कि मेहरबान है तू जिसने मुझे छू लिया, वरना ये गुस्ताख निगाहें, वरना ये गुस्ताख निगाहें तू निगाहों से गिरा तो जरा। क्या बात है। मेहरबान है तू जिसने मुझे छू लिया, वरना ये गुस्ताख निगाहें तू आंखों से गिरा तो जरा। और एक शेर है कि तारीख तूने ख्वाब देखा भी तो कैसा, तारीख तूने ख्वाब देखा भी तो कैसा दिखा, तारीख तूने ख्वाब देखा भी तो कैसा, वो आसमां से ऊंची, वो आसमां से ऊंची
अरे तू कद अपना देख तो जरा। क्या बात है। तारिक तूने ख्वाब देखा भी तो कैसा, वो आसमां से ऊंचे, तू कद अपना देख तो जरा, जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा। वो शेर जो मैं काफी दिनों से पढ़ता आया हूँ और हमारे हरदिल अजीज हमारे दोस्त देशमुख साहब को बहुत पसंद है। मैं आपकी इजाजत से उसको पेश करने की कोशिश करता हूँ। ये भी देशमुख साहब की पसंद है। ये भी हम 40-45 सालों से साथ में और ये भी रूमानी शेर है, आपको नजर है आप लोगों को कि वक्त जैसे ठहर गया, वक्त जैसे ठहर गया तेरे जाने के बाद। वाह भाई वाह। वक्त जैसे ठहर गया तेरे जाने के बाद और फिर ना महका गुलाब तेरे जाने के बाद। वक्त जैसे ठहर गया तेरे जाने के बाद और फिर ना महका गुलाब तेरे जाने के बाद। और तुम जो थी तो बहारें भी शबनम से तर थी जैसे। वाह भाई वाह। तुम जो थी तो बहारें भी शबनम से तर थी जैसे, अब के बादल भी न बरसे तेरे जाने। क्या बात है। अब के बादल भी न बरसे तेरे जाने के बाद। शेर अर्ज है कि तुम एक क्या गई कि महफिल से रौनक चली गई। हम कभी कभी जब मुशायरे में जाते हैं तो कोई एक शख्सियत, अगर वो महिला हो तो ज़्यादा, वो अगर बैठी रहती है तो महफिल में बड़ी रौनक रहती है। तो यही समझ लीजिए कि तुम एक क्या गई कि महफिल से रौनक चली गई। महफिल से मैं हूँ अभी चली गई और अब गया। तुम एक क्या गई कि महफिल से रौनक चली गई, अब रोमानियत बची कहाँ तेरे जाने के बाद। तेरे जाने के बाद और रोमानियत। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे यहाँ बैठे आदर सेक्शन में भी थे आप भी, और मैं उनको बहुत अजीज से बुलाया अपना को, रौनक साहब आप हमारे बिहार में आइए और आप यहाँ कविता पाठ करिए। बोले मैं कविता नहीं लिखता हूँ यार, गजल नहीं लिखता हूँ, तो मैं वो अफसाना लिखता हूँ। तो मैं बोला अफसाना ही सुनाइए। तो उनको बुला के ले गया और ये जो ये शेर है ना, इसमें थोड़ा सा लिंग का फर्क है, ये स्त्रीलिंग के लिए, लेकिन ये जब तक बैठे रहे तब तक लोग इनको ताड़ते रहे कि आखिर ये शख्सियत है कौन, मतलब कलेक्टर है कि कुछ और है, क्या है, इस तरह का वाकया था। तो ये बस में रौनक ही थे जी। तो वो भी भाईजान, तो ये भी एक मजेदार वो जब आते हैं, मैं अक्सर हम दोनों मिलकर आपकी अनुमति से हम लोग बुलाया करते थे सभी शायरों को, उसमें निजाम भाई भी हुआ करते थे, बड़ा अफसोस है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, चंद शेर हैं कि सारी रात तन्हा में वाह सितारों से बातें करता। क्या बात है, क्या बात है। सारी रात तन्हा में सितारों से बातें करता रहा और फिर ना निकला चांद तेरे जाने के बाद। तेरे जाने के बाद। क्या बात है तारिक साहब, सारी रात तन्हा में सितारों से बातें करते रहा और फिर न निकला चांद तेरे जाने के बाद। शेर अर्ज है कि मुख्तसर सी मुलाकात में दिल की बात कह न सके। क्या बात है। वक्त गुजर जाता है जनाब, बोलने में थोड़ी सही बात, सही बात। ये वही है कि मुख्तसर सी मुलाकात में हम दिल की बात कह न सके। वाह। और कम वक्त याद भी आया तो तेरे जाने के बाद। और कम वक्त याद भी आया तो कब तेरे जाने के बाद। मुख्तसर सी मुलाकात में हम दिल की बात कह न सके और कम वक्त याद भी आया तो कब तेरे जाने के बाद। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये गजल लिखी, मक्ते का है, तारीख उन्हें कैसे यकीन आए। तारीख उन्हें कैसे यकीन आए, तारीख उन्हें कैसे यकीन आए, मैं क्या क्या जतन करूं। वाह। तारीख उन्हें कैसे यकीन आए, मैं क्या क्या जतन करूं और फिर मेरा दिल ना। क्या बात है तारिक साहब, तारीख उन्हें कैसे यकीन आए, मैं क्या क्या जतन करूं और फिर मेरा दिल ना भाता तेरे जाने के बाद। क्या बात है।
कला को जो आकार देते हैं कलाकार कहते हैं, साहित्य को जो आकार देते हैं साहित्यकार कहते हैं, कला को जो आकार देते हैं कलाकार कहते हैं। और साहित्य के दर को सलाम करता हूँ इस कवि को सूर्यवंशी अश्विन कुमार कहते हैं। सूर्यवंशी अश्विन कुमार कहते हैं। इस विश्व का छोटा सा देश, मैं उस देश का नाम नहीं बताऊंगा कि मैं चीनी के बारे में बोल रहा हूँ, जिसको सुबह उठती हम चाय बना के पी जाते हैं। वही जब हमको बार बार युद्ध की धमकी दे, तब मैं देश के मुखिया से निवेदन करते हुए कहता हूँ कि मेरे देश के मुखिया को कैसा होना चाहिए कि बार बार गोली बारी सीमाओं में चीनी कर सोना नहीं चौकीदार जरा ध्यान चाहिए, कि बार बार गोली बारी सीमाओं में चीनी कर सोना नहीं चौकीदार जरा ध्यान चाहिए। और हवा हवा बात कर घर हवा लात किए ये पक्का कान अब नहीं ज्ञान चाहिए, कि बार बार गोली बारी सीमाओं में चीनी करे, कि बार बार गोली बारी सीमाओं में चीनी करे सोना नहीं चौकीदार जरा ध्यान चाहिए। और हवा हवा बात करे घर हवा लात किए दिए पक्का कान अब नहीं ज्ञान चाहिए। तो दुश्मनों को मुंह तोड़ सके जो जवाब देने, तो दुश्मनों को मुंह तोड़ सके जो जवाब देने दमदार सूरवीर खरस्यान चाहिए। और कोई कभी करे वार व्यर्थ ही करे संहार, हाथ में तलवार दो नहीं म्यान चाहिए, हाथ में तलवार दो नहीं म्यान चाहिए। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हम वतन पर मिटने का अरमान रखते हैं, हम परिंदे हैं ऊंची उड़ान रखते हैं, और देशभक्ति की जज्बा तो विरासत है अपनी, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और जब कोई देश हमारे पीठ पीछे वार करे तब मैं कहता हूँ कि पीठ पीछे करे वार एक नहीं कई बार, कि पीठ पीछे करे वार एक नहीं कई बार, पहनने हैं चूड़ी नहीं दिखाएंगे चीन को, कि पीठ पीछे करे वार एक नहीं कई बार, पहनने हैं चूड़ी नहीं दिखाएंगे चीन को। और भाग जाए छोड़ देश घुस पैठियां आशीष फिरंगी के जैसे फिर दोहराए सीन को। माने हम जिसे मित्र बिन जाचे है चरित्र, माने हम जिसे मित्र बिन जाचे है चरित्र, अपना न निकला वो सांप है आस्तीन को। बनकर विषधर डसने को आए हमें कुचलेंगे फन तेरे रौंद कर बिन को, कुचलेंगे फन तेरे रौंद कर बिन को। किसी ने क्या खूब कहा कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, हम भारत की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया। मैं इसके बाद में जो आज हमारे बज़्म के दूसरे नंबर के दूल्हा थे आज, दो लोगों का निकाह हुआ, दो लोगों को इजाज़त मिला, एक को बड़े को पढ़ा दिया, अब छोटा बच गया है। मैं छोटे को पढ़ाना चाहता हूँ, छोटा दूल्हा है बेचारा, गोरा खूबसूरत ज्यादा अच्छा जवान है, तो जवान जब तगड़ा होता है तो उससे थोड़ा सा और सच्चा भी होता है। तो मैं ये मिसरे के साथ आपका आवाज देता हूँ लक्ष्मीनारायण जी को। मैं आईना हूँ बरहाज सच दिखाऊंगा। क्या बात है? मैं आईना हूँ भाई, मैं आईना हूँ बरहाज सच दिखाऊंगा, वही दिखेगा यहाँ जो दिखाए यार मुझे, वही दिखेगा यहाँ जो दिखाए यार मुझे। तमाम उम्र फराइज निभाते गुजारी है, तमाम उम्र फराइज निभाते गुजारी है, और मोहल्लत मिली मोहल्लत में मिला तोहमत का वज़नी हार मुझे, तोहमत में मिला वज़नी हार मुझे। मैं लोकनारायण जी को करता हूँ, आए अपना कलाम पेश करें। सदर महोदय, आईना अदब के सदर साहब, मेहमान खुसूसी जनाब देशमुख साहब, मुमताज़ भाई, तमाम हाज़रीन महफिल, आईना तंजीम आईना अदब की ओर से जो आज मेरा एजाज़ किया गया, मैं इस काबिल तो नहीं था, मैंने मना भी किया था, कोई मेयारी शायर नहीं हूँ, मैं अभी तिफ़्ल मकतब हूँ, सीख रहा हूँ, और मैं ऐसा मेरा मानना भी है। मैं अभी इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि फिर इसके बाद मुझे मौका नहीं देंगे नाज़िम साहब, तो मैं कह देता हूँ अपनी बात, क्योंकि वक्त कम है, तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए आप तमामी हजरात और इस बज़्म के इस तंजीम के ओहदेदारान, जितने मेंबर हैं, अहले खाना, नाज़िम मुशायरा, मैं आप तमामी हजरात का बहुत
दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और बेशक, आज मेरा बेशक। एजाज़ किया। बेशक। मैं इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हज़रात, मैं अपना एक कलाम आप लोगों के समातों के हवाले करता हूँ। एक गज़ल मैंने अभी अभी कुछ दिनों पहले कही थी, बराए इस्लाम मैंने इसको फेसबुक में डाला था, कुछ मेरे फ्रेंड्स पढ़े भी होंगे। आइए मैं आपको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुलाजा फरमाएं, लफ्ज़ किया है हज़रत यहाँ पर, ठीक है। हमेशा जीतने की शर्त, हमेशा जीतने की शर्त वो मुझसे लगा डाला। वाह वाह। हमेशा जीतने की शर्त वो मुझसे लगा डाला, मुकाबिल हौसला रख के मुसीबत को हरा डाला। हौसला रख के मुसीबत को हरा डाला, हमेशा जीतने की शर्त वो मुझसे लगा डाला। मुसीबत ने हमेशा जीतने की शर्त वो मुझसे लगा डाला, मुकाबिल हौसला रख मुसीबत को हरा डाला। और ये शेर देखे हजरात की हालात हाजरा पे शेर है जो वर्तमान हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जो गुजर रहा है कि कभी गुलजार था ये बाग हर एक किस्म के गुल से। वाह। कभी गुलजार था ये बाग हर एक किस्म के गुल से, मगर माली की एक जिद ने इसे वीरा बना डाला। वाह भाई वाह। माली की एक जिद ने इसे वीरा बना डाला। वाह भाई वाह। कभी गुलजार था ये बाग हर एक किस्म के गुल से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सभी बसते थे, सही बात। मगर माली की एक जिद ने इसे वीरा बना डाला। और शेर बेरोजगारी हमारे देश में किस कदर हावी है साहब, देखिए मेरा शेर क्या कहता है कि बिना पानी दिए, मुमताज साहब तवज्जो चाहूंगा कि बिना पानी दिए उसने सजर हर एक जला डाला। बिना पानी दिए उसने सजर माने पेड़ पौधे, जो नवयुवक बच्चे हैं वो सजर हैं कि बिना पानी दिए उसने सजर हर एक जला डाला। वाह। हुकूमत पाने को हथकंडे वो सब आजमा डाला। वाह। हुकूमत पाने को वो हथकंडे सब आजमा डाला। और इसे भी हालात हाजरा पे है। अभी आपने देखा होगा मणिपुर, मध्य प्रदेश में कोई किसी के ऊपर पेशाब कर रहा है, मणिपुर में महिलाओं की क्या स्थिति है। आइए साहब तवज्जो चाहूंगा शेर पे कि कहीं डर है, कहीं डर है, कहीं इंसानियत है शर्म में डूबी। वाह वाह। कहीं डर है, कहीं इंसानियत है शर्म में डूबी, वतन का आजकल माहौल कुछ ऐसा बना डाला। वतन का आजकल माहौल कुछ ऐसा बना डाला। और ये शेर बहुत ही प्यारा शेर, मुझे जिसके कारण मुझे पूरी गजल कहनी पड़ी। टाइटैनिक, आपने एक जहाज का नाम सुना होगा, तवज्जो रखेंगे जहां पर भी आप मेरे शेर को ले जाना चाहेंगे वर्तमान में हालात पे आप ले जाइएगा कि गुमा था उसको कश्ती पर। क्या बात है। गुमा था उसको कश्ती पर न डूबेगी समंदर में। क्या बात है। गुमा था उसको कश्ती पर न डूबेगी समंदर में, मगर एक बर्फ का पारा, पारा माने टुकड़ा, मगर एक बर्फ का पारा भरम उसका मिटा डाला। क्या बात है, क्या प्यारी बात है। वाह। मगर एक बर्फ का पारा भरम उसका मिटा डाला। पूरे बीच से टूट करके समुद्र में समा गई थी, मगर एक बर्फ का पारा भरम उसका मिटा डाला। शेर अजब किरदार है उसका, अजब किरदार है उसका, गजब फन जानता है वो। वाह। अजब किरदार है उसका, गजब फन जानता है वो, बनाकर झूठ को सच दिन में ही तारे दिखा डाला। बनाकर झूठ को ही सच। बहनों और भाइयों, जैसे शुरू होता है आदमी कांप जाता है। बनाकर झूठ को सच दिन में ही तारे दिखा डाला। और ये शेर पर तवज्जो चाहूंगा जरा कि नहीं सुल्तान है कोई, नहीं सुल्तान है कोई यहाँ पर वक्त से बढ़कर। वाह। नहीं सुल्तान है कोई यहाँ पर वक्त से बढ़कर, कई रुस्तम सिकंदर आए,
कई रुस्तम सिकंदर आए मिट्टी में मिला डाला, सिकंदर आए मिट्टी में मिला डाला, नहीं सुल्तान है कोई यहाँ पर वक्त से बढ़कर, कई रुस्तम सिकंदर आए मिट्टी में मिला डाला। और मुख्तार करना चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाया कि कभी नारंग इंसा से ही इंसा फर्क करता था। वाह, कभी नारंग इंसा से ही इंसा फर्क करता था, मगर एक ग्रंथ ने आकर जहालत को मिटा डाला, ग्रंथ ने आकर जहालत को मिटा डाला। कभी नारंग इंसा से इंसा फर्क करता था, बड़ा मैं छोटा, क्या बात है, पढ़िए पढ़िए नारंग साहब पढ़िए, बहुत कि कभी नारंग इंसा से ही इंसा फर्क करता था। क्या बात है, क्या नारंग से ही इंसा फर्क करता था, मगर एक ग्रंथ ने आकर, मगर संविधान ने आकर जहालत को मिटा डाला। ग्रंथ ने आकर संविधान, जिंदगी तो है समझ के मूर्तियों को देखना, जिंदगी तो है समझ के को देख।